आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक चलता हुआ बैंक अचानक कोलैप्स होने के कगार पर आ गया? कैसे एक ऐसा बैंक जिस पर लाखों लोगों ने भरोसा किया अचानक रिस्क बन गया? क्यों लोगों को अपने ही पैसे निकालने के लिए लिमिट लगा दी गई? सोचो आप एटीएम पे खड़े हो और आपका ही पैसा आप नहीं निकाल पा रहे हो। क्या ये सब अचानक हुआ था या इसके पीछे सालों की गलतियाँ छुपी हुई थी? क्या बैंक के अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जो आम लोगों को कभी बताया ही नहीं गया? क्यों बड़े बड़े लोन्स ऐसी कंपनी को दिए गए जो पहले से ही डूबने वाली थी? और अगर ये सब हो रहा था तो फिर किसी ने इसे रोका क्यों नहीं? सबसे शॉकिंग बात, जब सिचुएशन पूरी तरह बिगड़ गई तो फिर इसे बचाया कैसे गया? किसने बचाया और क्यों बचाया? अगर ये रेस्क्यू नहीं होता तो क्या लाखों लोगों का पैसा डूब सकता था? लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या सिर्फ ये एक बैंक की कहानी है या वार्निंग है हर उस इंसान के लिए जो अपना पैसा बैंक में रखते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपका पैसा सच में सेफ है या सिर्फ आपको ऐसा लगता है? इंडिया का बैंकिंग सेक्टर तेजी से बदल रहा था। प्राइवेट बैंक धीरे धीरे मार्केट में अपनी जगह बना रहे थे। उसी समय एक नया नाम सामने आता है, यस बैंक। इसके फाउंडर थे राणा कपूर। उनका विजन क्लियर था, एक ऐसा बैंक बनाना जो ट्रेडिशनल बैंक से तेज हो और कॉर्पोरेट वर्ल्ड को एग्रेसिवली सर्व करे। इसके लिए शुरुआत से ही यस बैंक अलग स्ट्रेटेजी अपनाई। जहां बाकी बैंक कैशियस अप्रोच लेते थे, वही यस बैंक ने स्पीड को अपना वीपन बना लिया। बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट, फास्ट लोन अप्रूवल्स और एग्रेसिव एक्सपेंशन। कुछ ही सालों में यस बैंक इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक में शामिल हो गया। इन्वेस्टर खुश थे, मार्केट ट्रस्ट कर रहा था और नंबर्स हर साल ऊपर जा रहे थे। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था, ग्रोथ, प्रॉफिट, एक्सपेंशन, हर चीज तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन इस तेज ग्रोथ के पीछे एक चीज धीरे धीरे बिल्ड हो रही थी और वो थी रिस्क। क्योंकि ग्रोथ जितनी फास्ट होती है उसे संभालना उतना ही मुश्किल हो जाता है। यस बैंक लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसकी स्पीड ही उसे धीरे धीरे एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही थी जहां से वापस आना आसान नहीं था। और यही से असली समस्या शुरू होती है। यस बैंक अब सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा था, बल्कि अपने ग्रोथ को हर हाल में बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। इस रेस में बैंक ने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स लोन देना शुरू किया, और वो भी ऐसी कंपनी को जो पहले से ही फाइनेंशियल प्रेशर में थी। जहां बाकी बैंक रिस्क देखकर रुक जाते थे, वही यस बैंक आगे बढ़कर डील क्लोज कर देता था। शुरुआत में ये स्ट्रेटेजी काम करती दिखी, लोन बुक तेजी से बढ़े, प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग दिखे और मार्केट में ट्रस्ट और भी बढ़ गया। लेकिन अंदर की कहानी अलग थी, ये लोन सेफ नहीं थे। धीरे धीरे कई कंपनी अपने लोन चुकाने में फेल होने लगी। एनपीए यानी बैड लोन्स चुपचाप बढ़ते गए, लेकिन बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखाया जा रहा था। नंबर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग थे, ग्रोथ की कहानी अभी भी जारी थी। और यही सबसे खतरनाक पॉइंट था, क्योंकि जब रिस्क छुपाया जाता है तो वो खत्म नहीं होता, वो बस एक्यूम्यूलेट होता रहता है। और फिर एक समय आता है जब सारी सच्चाई बाहर आती है। फिर आया साल 2020, वो समय जब यस बैंक की असली हालात सामने आने लगी। धीरे धीरे खबरें आने लगी कि बैंक के बैड लोन्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। इन्वेस्टर्स घबराने लगे और मार्केट में ट्रस्ट टूटने लगा। लेकिन असली शॉक तब लगा जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अचानक एक्शन लिया। यस बैंक पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। अब लोग अपने ही अकाउंट से लिमिटेड अमाउंट ही निकाल सकते थे। एकदम पैनिक फैल गया। एटीएम के बाहर लंबी लाइन, लोग अपने पैसे के लिए परेशान। जो बैंक कभी ट्रस्ट का सिंबल था, वही अब डर का कारण बन गया। ऐसे में कई लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि बैंक में रखा हुआ पैसा भी कम्प्लीटली रिस्क फ्री नहीं होता। कुछ ही दिनों में यस बैंक की इमेज पूरी तरह बदल चुकी थी, ग्रोथ की कहानी खत्म हो चुकी थी और अब सवाल सिर्फ एक था, क्या यह बैंक सरवाइव कर पाएगा या पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगा? लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक बैंक का नहीं था। अगर यस बैंक गिरता तो उसका असर सिर्फ उसके कस्टमर तक नहीं था, पूरे बैंकिंग सिस्टम पर सवाल खड़े हो सकते थे। और यही सबसे बड़ा डर था, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को तुरंत एक्शन लेना पड़ा। एक इमरजेंसी प्लान तैयार किया गया जिसका गोल साफ था, पैनिक को रोकना और सिस्टम को स्टेबल करना। लेकिन सवाल था, इतनी बड़ी सिचुएशन को संभालेगा कौन? यही पर एंट्री होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसके पास कैपेसिटी भी थी और ट्रस्ट भी। एसबीआई ने आगे बढ़कर यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करने का फैसला लिया। ये एक पैसा डालना नहीं था, ये एक मैसेज था कि सिस्टम पूरी तरह टूटने नहीं दिया जाएगा। धीरे धीरे चेंजेस दिखने लगे, रिस्ट्रिक्शंस को स्टेप बाय स्टेप हटाया गया और कस्टमर को फिर से एक्सेस मिलने लगा और पैनिक धीरे धीरे कंट्रोल में आया। लेकिन ये रिकवरी आसान नहीं थी, क्योंकि फाइनेंशियल डैमेज के साथ साथ ट्रस्ट का डैमेज भी हो चुका था। लोग अब पहले जैसे कॉन्फिडेंट नहीं थे और यही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद लोगों ने पहली बार रियलाइज किया कि बैंक एक सेफ जगह नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है जिसे समझना भी उतना ही जरूरी है। और यही इस स्टोरी का सबसे बड़ा लेसन है, क्योंकि यस बैंक की कहानी सिर्फ एक बैंक की कहानी नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है हर उस इंसान के लिए जो अपना पैसा बिना सोचे समझे कहीं भी रख देता है।
सबसे पहला लेसन डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने रिस्क को फैलाना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना सारा पैसा एक ही बैंक में रख देते हैं। उन्हें लगता है सेफ है, आसान है, लेकिन यही सबसे बड़ा रिस्क बन सकता है। अगर सिस्टम में कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आपका पूरा पैसा एक साथ इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए स्मार्ट लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि रिस्क कंट्रोल में रहे। दूसरा लेसन, ग्रोथ जितनी तेज होगी रिस्क भी उतना ही हिडन हो सकता है। जब कोई बैंक या कंपनी तेजी से ग्रो करती है तो हमें सिर्फ उसका सक्सेस दिखता है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो अक्सर छुपा होता है। यस बैंक भी बाहर से परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अंदर से रिस्क बिल्ड हो रहा था। इसलिए सिर्फ नंबर देखकर ट्रस्ट करना डेंजरस हो सकता है। तीसरा और सबसे पावरफुल लेसन, हम में से ज्यादातर लोग बैंक को फाइनल सेफ जगह मान लेते हैं, लेकिन रियलिटी ये है बैंक सेफ होते हैं लेकिन 100% रिस्क फ्री नहीं होते। आपका पैसा प्रोटेक्टेड है बट जीरो रिस्क कभी नहीं होता। और अगर आप सिस्टम को समझे बिना सिर्फ भरोसे पर डिसीजन लेते हो तो रिस्क और बढ़ जाता है। और सबसे लास्ट, नॉलेज ही असली प्रोटेक्शन है। ना कोई बैंक ना कोई स्कीम आपको उतना सेफ नहीं रख सकती जितना आपका फाइनेंशियल नॉलेज रख सकता है, क्योंकि जब आप समझते हो तभी आप सही डिसीजन लेते हो। और शायद यही वो डिफरेंस है जो लोगों को लॉस से बचाता है और उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या आप अभी भी अपना सारा पैसा एक ही बैंक में रखते हो या आज के बाद अपनी स्ट्रेटजी बदलने वाले हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब वीडियो को एक लाइक ठोक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगला वीडियो और भी पावरफुल आने वाला है।